हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसीपी किचन गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगा अपने इस रोज़ प्लांट के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं। ये है वाइट रोज। ये प्लांट जो है पॉट में कितना बड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं। आज मैं क्या करूंगा, इसमें प्रूनिंग करूंगा। और इसमें जो है प्रूनिंग के बाद मैं खाद की यानी कि फर्टिलाइज़र फिलिंग करूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फर्टिलाइज़र दिया जाता है, किस तरह से नवंबर और दिसंबर में गुलाब के पेड़ की या पौधे की केयर कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आज बताऊंगा। फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के साथ और मैं दिखाऊंगा आपको मैं इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूं और किस तरह से देता हूं, किस तरह से इसकी केयर करता हूं। और इस तरह से देखिए, मैं लगातार फ्लावर किस तरह से पाता हूं। ये आप देख सकते हैं कितने फ्लावर हैं, आप देख सकते हैं। इसकी पूरी कंप्लीट केयर टिप्स बताऊंगा और प्रोनिंग करके भी दिखाऊंगा किस तरह से इसकी प्रोनिंग करनी होगी इस समय, यानी कि जो इस समय महीना चल रहा है नवंबर का, और दिसंबर में किस तरह से इसमें प्रोनिंग की जानी चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। क्या इस समय हार्ड प्रोनिंग करनी चाहिए या सॉफ्ट प्रोनिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और किस तरह से की जाती है उसके बारे में भी बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गुलाब का पेड़ ऐसा पौधा है जो आपको सर्दियों के मौसम में अच्छे जो है फ्लावर देता है। इस समय आपके जो प्लांट है उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर इस समय आप केयर नहीं करते हैं तब आपको जो है पॉट पॉट में जो है गुलाब अच्छे से नहीं मिलेंगे। इस समय आपको फर्टिलाइज़र जो है दे देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र देना इस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपका जो प्लांट है वो छोटा है तब आपको उसमें प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर प्रूनिंग करना ही है तो नॉर्मली आप देखिए, जैसे ये फूल जो है ये आप देख सकते हैं फ्लावर सूख चुका है, तो आप जो है यहाँ से इसको हटा देना है। इस तरह से नहीं रखना है जिस तरह से मेरे यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट में फ्लावर जो है सूखे हुए लगे हुए हैं, इस तरह से आपको नहीं रखना है। इस तरह से रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि जितनी भी एनर्जी होगी प्लांट की, वो सारी एनर्जी ये जो है फ्लावर जो बड हैं जो सूखी हुई हैं ये ले लेंगी, तो प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जितनी भी ये जो फ्लावर बड हैं जो सूख चुकी हैं उनको एक दिन के बाद हटा देना है। ज़्यादा समय तक अपने प्लांट पर नहीं रखना है, जिससे नई नई कलियाँ आएंगी। नई नई जब कलियाँ आती हैं तभी जो है उनमें फ्लावर जो बड हैं वो बनकर आती हैं और आपका जो प्लांट है अच्छे से फ्लावरिंग करता है। चलिए, मैं सबसे पहले इसकी जो है कटिंग करता हूँ। कटिंग आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें जो है शेप देना है, इस प्लांट की कैनोपी को गोल बनाना है। देखिए, इस तरह का ये इस समय प्लांट है और इसको मुझे करना है गोल। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ से सॉफ्ट प्रूनिंग स्टार्ट कर दूँगा और इसकी जो कैनोपी है उसको राउंड शेप में लेने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं ये सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहा हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग में आपको डालों को ज़्यादा नहीं काटना होता है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं करना है। और नीचे से भी मैं क्लीन कर दूंगा जिससे मैं फर्टिलाइज़र देने में आसानी हो सके मुझे। तो इसलिए मैं जो है इसको नीचे से भी क्लीन करूँगा। अभी पहले आपको ये दिखा देता हूँ। चलिए मैं कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसकी प्रूनिंग कर दी है। अब मैं कुछ नीचे से भी इसकी शाखाओं को हटा देता हूँ, जिससे जो है फर्टिलाइज़र देने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से मैं फर्टिलाइज़र दे सकूँ। देखिए, कुछ जो नीचे शाखाएं हैं उनको हटाना है सिर्फ, ज़्यादा शाखाओं को नहीं हटाना है, क्योंकि अगर मैं इस समय ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करता हूँ तो फिर फ्लावर मुझे इतने अच्छे से प्राप्त नहीं होंगे और सर्दियाँ निकल जाएंगी जब तक इसकी ग्रोथ होगी। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसकी प्रूनिंग की है, देख सकते हैं आप। ये जो प्रूनिंग है मैंने कुछ इस तरह से की है और फर्टिलाइज़र भी अभी मैं आपको देकर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप प्रूनिंग करें तो जितनी भी शाखाएं आपने काटी हैं उन शाखाओं पर यहाँ पर जो टिप है, इस टिप पर आपको लगाना है फंगीसाइड। ये आप जो देख रहे हैं ये टिप है, इस पर फंगीसाइड लगाना है। यदि आप टिप पर फंगीसाइड ना लगा पाएँ तो आप क्या करना है, फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ देर में फंगीसाइड का छिड़काव भी करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले हम देते हैं इसको फर्टिलाइज़र
और फिर पानी देकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले मैं इसकी थोड़ी सी खुदाई कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। में आपको इतनी खुदाई करनी है कि लगभग दो 2 इंच गहरी खुदाई कर लेनी है, जिससे अगर ऊपर की कुछ जड़ें हैं वो कट जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर जब हम खुदाई करेंगे तो जो ऊपर की रूट हैं वो कटना स्वाभाविक है। अगर वो नहीं काटते हैं हम और गमले में अगर जड़ें जो हैं भर जाती हैं, तब भी हमारा पौधा जो है ग्रोथ नहीं करेगा और फ्लावरिंग अच्छी नहीं करेगा। तो इसलिए अगर कुछ जड़ें थोड़ी बहुत कट जाती हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है पॉट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, खुदाई कर लेनी है, और फिर हम कैसे देंगे खाद ये आपको दिखाते हैं। देखिए अब हम इसको क्लीन करते हैं इस तरह से। अच्छे से पॉट को क्लीन कर लेना है, जितनी भी अनावश्यक चीज़ें हैं इसके अंदर वो सारी हम निकाल देते हैं। और जो है अब हम फर्टिलाइज़र देने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको फर्टिलाइज़र कि इस समय मेरे पास जो है कौन सा फर्टिलाइज़र है, और मैं इस नवंबर और दिसंबर में इस प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगा वो दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है फर्टिलाइज़र जो कि रोज प्लांट के लिए इस समय देना बहुत ही आवश्यक है यदि आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो। देखिए सबसे पहले ये ली है मैंने काउडंग मैन्योर। काउडंग मैन्योर ये मेरा लगभग 10-12 महीने पुराना काउडंग मैन्योर है, और ये काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। आपको काउडंग मैन्योर जब लेना है तो अच्छे से डिकम्पोज ही लेना है, और अगर ये ना हो तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और ये लिया है मैंने करीब 150 ग्राम, और ये लिया है मैंने जो आप देख रहे हैं ये दानेदार चीज़, और ये है नीम की खल। नीम की खल मैंने ली है 1 चम्मच। ये है बोन मील लिया है मैंने 1 चम्मच। ये है म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP यानी पोटास, ठीक है, रेड पोटास भी कहा जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहा जाता है। तो ये लिया है मैंने आधा चम्मच। और ये लिया है माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट आप कोई सा भी ले सकते हैं, और इसकी जगह पर आप जो है सीवीड भी यूज कर सकते हैं यानी कि बायोजाइम भी यूज कर सकते हैं, तो आप वह भी ले सकते हैं। तो ये जो है ये मैं मिक्सचर दे रहा हूँ। और मैं बता दूं कि इसमें मैंने जो है आप देख रहे हैं गोबर की खाद। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने फंगिसाइड पहले से ही मिलाकर रख दिया है 1 सप्ताह पहले। अगर इसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस वगैरह होगा वो सारे खत्म हो चुके होंगे, तो मैंने 1 सप्ताह पहले ही फंगिसाइड मिलाकर रख दिया है। फंगिसाइड आप कोई सा भी ले सकते हैं, साफ फंगिसाइड ले सकते हैं, उस तरह का जो भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हो वो आप ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब का मिक्सचर बनाना है। इन सब का मिक्सचर बना के हम किस तरह से इसको पॉट में देंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं मिक्सचर बना लेता हूँ। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सर जो है बनकर तैयार हो चुका है। ये फर्टिलाइज़र अब जो है किसी भी पौधे को देने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अपने पॉट की जो मिट्टी है ये जो है इसके जड़ के पास हटा देते हैं। देख सकते हैं आप मिट्टी कितनी अच्छी है, पोरस है। और इस तरह की मिट्टी जो है रोज प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो उसके लिए इसी तरह की आपको मिट्टी बनानी है। पॉट में इस तरह की मिट्टी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि अगर आप जब पानी देते हैं और आपके पॉट में अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो मिट्टी जो है तुरंत पानी को बाहर निकाल देती है और अपने में ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखती है, और ऐसी मिट्टी में पीएचपी अच्छा मेंटेन बना रहता है। तो चलिए हमने मिट्टी को ऊपर कर लिया है, और हमें जो फर्टिलाइज़र देना है ये देना है साइड में। तो साइड में कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र हमको दे देना है। चारों तरफ हमको इस तरह से फर्टिलाइज़र देना है। अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी सर्दियों के लिए पर्याप्त है। इसमें मैं बीच बीच में जो है फर्टिलाइज़र देता रहूँगा। कौन कौन से फर्टिलाइज़र दूंगा ये मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। मस्टर्ड केक मैंने इस बार इसमें नहीं दिया है क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है। मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है वो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगा। जल्दी ही आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। कैसे बनाता हूँ, कैसे तैयार करता हूँ, जल्द से जल्द कितनी जल्दी तैयार हो सकता है। सर्दियों में समय भी लगता है तो वो भी मैं बताऊँगा कितना समय लगता है और कैसे तैयार किया जाता है, पूरी विधि के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा मैं। तो इस तरह से जो है आपको अपना फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देने के बाद मिट्टी को अच्छे से फर्टिलाइज़र दबा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से पानी देना है यानी कि डीप वाटरिंग करनी है। क्योंकि मिट्टी हमारी सूखी हुई है, ज़्यादा गीली नहीं है, तो इसमें मैं अच्छे से पानी दूंगा 1 से 1.5 लीटर।
पानी देखिए आप लोग बड़े आराम से देना है, ताकि जो है आपकी जो आपने फर्टिलाइज़र दी है वो बह ना जाए। एकदम पॉट को भर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप भर देंगे तो जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप केयर कर सकते हैं। अभी जो है मैं इसमें एक काम और करूँगा, जिससे जो है मेरा पौधा ये फंगस से बचा रहे, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग की है। वो आप लोग देख लीजिए मैं कैसे करके इसकी केयर करता हूँ। तो इस तरह से पानी दे देना है। ये मैंने पानी दिया है। अब मैं इस पे आपको एक जो है फंगस से बचाने के लिए दिखाता हूँ कैसे करके मैं इसको फंगस से बचाऊंगा। इस तरह से किसी भी स्पेयर बोतल में आप पानी ले सकते हैं। अगर आपके पास स्पेयर बोतल ना हो तब आप क्या करेंगे कि आप किसी मग में आधे लीटर पानी में आधा चम्मच फंगिसाइड घोलकर अच्छे से उसके ऊपर छिड़काव कर देना है। मुझे आइडिया है कितना फंगिसाइड चाहिए, तो मैं इस तरह से अंदाजन फंगिसाइड ले लेता हूँ और जो है इसमें आपको दिखाता हूँ किस तरह से फंगिसाइड देना है। ठीक है, इस बोतल को अच्छे से हिला लेते हैं और जो है ये होता है हमारा तैयार फंगिसाइड। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जितने भी फूल हैं, जितने भी मुरझाए हुए फूल हैं, उन सब फूलों को हमें हटा देना है, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है। ये बेवजह पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं। तो इस तरह से जो है मैं सभी फ्लावर को हटा दूंगा। और वैसे तो मुझे इस समय सभी फ्लावर को हटाना चाहिए, लेकिन फ्लावर जो है अच्छे लग रहे हैं तो इस समय मैं उनको नहीं हटाऊंगा। कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। पौधे को नॉर्मली आप बढ़ने दीजिए बस, ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरह से छिड़काव कर देना है। पूरे पौधे को अच्छे से नहला देना है इस तरह से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।